दोस्तों, ब्लिट्स इंडिया की इस आज की खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तुगलकी आदेशों का सबसे ज़्यादा बुरा असर भारतीय छात्रों पर पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए अभी तक की मिली खबरें बताती हैं कि 30 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ ने 10,000 भारतीय छात्रों को एडमिशन देने से मना कर दिया है। इन यूनिवर्सिटीज़ ने भारतीय छात्रों को इसलिए मना किया है कि उन्होंने कहा है कि उनके फंड की कमी हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेके आए हैं। येल, ब्राउन, कॉर्नेल, स्टैनफोर्ड, बोस्टन और वाशिंगटन जैसी 30 यूनिवर्सिटी ने इस साल लगभग 10,000 भारतीय छात्रों को एडमिशन देने से मना। इन छात्रों ने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में यानी फैकल्टीज में एडमिशन लेने के लिए अपना एप्लीकेशन दाखिल किया था। आपकी जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई यूनिवर्सिटीज़ ने भारतीय स्टूडेंट को एडमिशन का अपना ऑफर लेटर भी दे दिया था, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ ने बाद में अपने ऑफर लेटर को निरस्त कर दिया। इसका कारण उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से विदेशी छात्रों को वीज़ा मिलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फंड की कमी है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फरमानों को नज़रअंदाज करते हुए हार्वर्ड की संपत्ति 4.5 लाख करोड़ बढ़ गई है। दूसरी ओर आपकी जानकारी में ये रहना चाहिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप के आदेशों की नाफरमानी यानी उसको नामंजूर कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के फरमानों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है। ट्रंप के आदेशों को मानने से इनकार करने में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया है। दुनिया की सबसे अमीर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के पास इस समय लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये संपत्ति बहरीन, आइसलैंड और ट्यूनीशिया जैसे दुनिया के 100 देशों की जीडीपी से भी अधिक है। आर्थिक रूप से मजबूत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फिर कहा है कि वो ट्रंप के मनमाने और गैरकानूनी आदेशों को बिल्कुल नहीं मानेंगे। दूसरी ओर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक मजाक बन गई है और ये एक वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। एलन मस्क ने कहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टैक्स में छूट करके राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाए। दूसरी ओर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग ट्रंप के आदेशों को नहीं मानेंगे। आपकी जानकारी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दबदबा दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अब तक 161 नोबेल विजेता दिए हैं। ये दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास अब तक 210 पेटेंट हैं। दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है। हार्वर्ड के पास हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट जैसी काफ़ी संपत्ति है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सालाना खर्च 19,000 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन हर साल यूनिवर्सिटी को इससे 3 गुना अधिक राजस्व यानी रेवेन्यू प्राप्त होता है। आपकी जानकारी में ये भी रहना चाहिए कि इस साल भारत से लगभग 4.5 लाख छात्रों ने स्टडी वीज़ा यानी F1 का आवेदन किया है। इनमें से 3 लाख को ही वीज़ा जारी किया गया है, जबकि पिछले साल 3.5 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को स्टडी वीज़ा दिया गया था। अमेरिका में हर साल लगभग 12 लाख से ज़्यादा विदेशी छात्र आते हैं। पिछले 2 साल से अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या विदेशी छात्रों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस साल ये संख्या कम होने वाली है। तो आपकी जानकारी में रहे, ट्रंप के रोज़ के फैसलों से सबसे ज़्यादा असर भारत कि उन छात्रों को पढ़ रहा है जो विदेशों में, खासतौर से अमेरिका में जाके उच्च शिक्षा में कुछ नया हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ब्लिट्स इंडिया की ये खबर कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।